हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी स्टूडेंट अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों का एग्ज़ाम शेड्यूल आ चुका है और आप लोगों ने आई होप सभी ने अपने एग्ज़ाम शेड्यूल को अच्छे वे में देखा होगा। डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं कि जो आपका यहाँ पे आरएसआई है, इसमें चैप्टर 2 सोलर एनर्जी के बारे में हम आप लोगों को बता रहे थे। तो यह चैप्टर जो है दोस्तों आप लोगों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट था, ये भी मैंने बताया, और इस चैप्टर से आप लोगों को अच्छा खासा क्वेश्चन भी देखने को मिलता है आपके एग्जाम में, ये भी आप लोगों को बताया। दोस्तों आज के सेशन में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं सोलर लाइटिंग के बारे में, और सोलर लाइटिंग को आप लोग अच्छे से देखे भी हैं, समझे भी हैं। बस इसमें हमें कुछ चीज़ों के बारे में आप लोगों को रिकॉल कराना है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए आज के सेशन में अपने सोलर लाइटिंग को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार के आप लोगों के जो आरएसआई का जो सिलेबस है आप लोगों का जल्द ही कंप्लीट करा दिया जाएगा। बस आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप लोगों ने अभी तक ब्रह्मास्त्र बैच को ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों, बहुत ही अच्छी खासी उसमें बहुत अच्छा खासा उसका स्टूडेंट्स का रिस्पांस भी रहा है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने स्टडी मेगा पॉइंट से इतना प्यार किया। दोस्तों एक बात बता दूं आप लोगों की, जो ब्रह्मास्त्र बैच आया है आप लोगों का, उसमें जो या फिर ब्रह्मास्त्र बैच है जो आपकी, उसमें आप लोगों की पूरी क्लास जो है बहुत ही अच्छे वे में डिस्कस की जा चुकी है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि उसमें जो आप लोगों का एक चैप्टर सॉरी आरएसआई नहीं बोल सकते, इसको बोल सकते हैं एसजीपी जो सब्जेक्ट है दोस्तों, बहुत ही अच्छे वे में वहाँ पे क्लियर कराया जा चुका है। उसका एक रिवीजन क्लास भी अपलोड कर दी गई है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, बहुत अच्छा खासा उनका रिस्पांस भी मिल रहा है, कमेंट भी अच्छे आते हैं दोस्तों। आप लोग भी जल्दी से जल्दी ब्रह्मास्त्र बैच को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप लोगों को सेमेस्टर में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने हम आज के टॉपिक को। और मेरा टॉपिक क्या रहने वाला है, यहाँ पे देख सकते हैं सोलर लाइटिंग के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सोलर लाइटिंग को बहुत अच्छे वे में आप लोगों को, ठीक है। सोलर लाइटिंग क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा कि सोलर लाइटिंग सिस्टम सोलर एनर्जी को डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिक लैंप को जलाता है, ठीक है। तो आई होप ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, ठीक है। कि जो सोलर एनर्जी है, सोलर लाइटिंग की बात की जा रही है, तो आप लोगों ने अपने गांव के जैसे मंदिर, अभी तो मैंने देखा अपने गांव में देखा मंदिर जहां जहां पे हैं वहां पे सोलर लाइटिंग का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब आप लोगों के यहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ पे लगा है, जो कि मंदिर हो गए किसी कुएं के पास, से सारी जगहों पे ये हमारा सोलर लाइटिंग लगा होता है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें होता क्या है कि एक सोलर पैनल होता है, सबसे ऊपर एक पाइप होती है, पाइप पे क्या किया जाता है, सोलर पैनल को यहाँ पे लगा दिया जाता है। और इस पैनल पे क्या किया जाता है, पैनल के बगल में एक ऐसे छड़ जाती है और यहाँ पे हमारा क्या लगा रहता है, यहाँ पे हमारा लैंप लगा रहता है। चलिए इसका फिगर भी दिखा देते हैं आप लोगों को, कुछ इस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। देखिए ये मेरा हो जाएगा सोलर पैनल ऊपर रहता है दोस्तों, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, मेरा सोलर पैनल जो रहेगा ऊपर रहेगा, और ये मेरी रहेगी एलईडी बल्ब, यानी इस प्रकार से एक रॉड होती है गोल सी। अब इसमें मतलब गोल क्यों होता है दोस्तों, इसमें गोल या चौड़ी पट्टी टाइप की होती है। यहाँ पे हम कंडक्टर ला के इसके अंदर से यहाँ पे जो हमारा लैंप लगा होता है एलईडी लैंप, उसको क्या करवाते हैं, सोलर यहाँ पे एनर्जी होती है, इसको क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको सोलर एनर्जी का यूज करके एलईडी लैंप को जला देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे होता है हमारा सिस्टम बॉक्स। अब सिस्टम बॉक्स में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे हमारी एक बैटरी रखी रहती है, इसी बैटरी से हमारा इस लैंप का कनेक्शन होता है, ठीक है। जो सोलर एनर्जी है दोस्तों, ये दिन के टाइम में हमारा चार्ज होगा, इस बैटरी को चार्ज करेगा और रात तक हमारा क्या करेगा, जलता रहेगा, ठीक है। और जैसे ही इसमें होता क्या है कि जब सनलाइट बंद हो जाती है तो हमारा ये जो होता है एलईडी जो होता है ग्लो करने लगता है। तो इसका कुछ इस प्रकार से हम क्या करते हैं, उसमें सिस्टम इस प्रकार से बनाते हैं कि जैसे ही सनलाइट हमारा ना मिले और हमारा ये लैंप जारी मतलब कि जलना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। आई होप आप लोगों ने फिगर को देखा होगा और इस फिगर को आप लोग अच्छे से बना लेंगे, कुछ इस प्रकार से हमारा फिगर बन जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब इसके बारे में हमें जानकारी लेना है, तो ये हमें जानना है कि ये कैसे काम कर रहा है और ये क्या होता है। शॉर्ट नोट्स आप लोगों को लिखने को आएगा, तो आप लोग आई होप सभी लोग लिख पाओगे, ठीक है। चलिए मैं बता दूंगा तो आप लोग सब लोग लिख पाओगे, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो या वीडियो आप लोगों को अच्छा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करा करिए, और अगर आप लोग लाइक करते हैं दोस्तों तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि स्टूडेंट्स हमारे जो यहाँ पे नोट्स है इस पे कुछ आप लोगों को रिस्पांस आ रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आप लोग अपने दोस्तों को भी बता दीजिए कि जल्दी से जल्दी आप लोग क्लास को भी शेयर करते रहिए, और मैं अपने यहाँ पे टॉपिक को खत्म करता रहूँगा, ठीक है। चलिए बात करता हूँ, यहाँ पे सोलर लाइटिंग सिस्टम में एसी डिवाइस को चलाने के लिए इन्वर्टर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों हमारा कोई भी यहाँ पे लाइटिंग सिस्टम का यूज करते हैं, या फिर आप लोग ये समझ लीजिए जहाँ पे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती हैं वहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिएगा, वहाँ पे हमारा एक इन्वर्टर जो है बहुत अच्छा
रोल प्ले करता है। ठीक है, कैसे इन्वर्टर का काम क्या होता है, जो हमारी यहाँ पे बैटरीज लगी होती हैं वो क्या करता है, जो चार्ज होता है उसको कलेक्ट करता है। तो जो हमारा बैटरी होता है दोस्तों, वो डीसी के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर किया जा सकता है। क्या एसी को स्टोर किया जा सकता है? तो आप लोगों के पास एक ही आंसर होना चाहिए, जी सर एसी को हम स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारा डीसी होता है इसको स्टोर किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो स्टोर डीसी है हमारा, ठीक है, जो स्टोर डीसी है उसको हमें एसी वाले कंपोनेंट को चलाने के लिए क्या करते हैं, हम एक कंपोनेंट का यूज करते हैं जिसे हम रेक्टिफायर बोल सकते हैं या फिर इन्वर्टर बोल सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इन्वर्टर होता क्या है या रेक्टिफायर ही क्या होता है, यह क्या करता है, सिग्नल को चेंज कर देता है, जैसे डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो जब डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देगा इन्वर्टर हमारा, तो हमारे जो भी एसी वाले कंपोनेंट्स हैं वो क्या होता है, वो मतलब वो जलना स्टार्ट हो जाते हैं या वो वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं डीसी एनर्जी प्राप्त किया जाता है इन्वर्टर के द्वारा। क्या होता है देखिएगा, यहाँ से फिर से मैं आप लोगों से बात करता हूँ। सोलर लाइटिंग सिस्टम में एसी डिवाइस को चलाने के लिए इन्वर्टर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि सोलर सिस्टम से डीसी एनर्जी प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इन्वर्टर की सहायता से डीसी को एसी में कन्वर्ट कर लिया जाता है या कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, या कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वर्टर का सबसे सिंपल सा रोल क्या है दोस्तों, कि जो हमारा यहाँ पे सिंपल से वे में ये बताऊं कि जो डीसी है, डीसी एनर्जी हमारी स्टोर हुई है उसको एसी में कन्वर्ट कर देता है कौन, इन्वर्टर हमारा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि इलेक्ट्रिक लाइटिंग जो होती है, इलेक्ट्रिक लाइटिंग करता क्या है, इलेक्ट्रिक लाइटिंग सिस्टम में सोलर पैनल, एलईडी लैंप, बैटरीज, चार्ज कंट्रोलर और इन्वर्टर शामिल होता है। तो ये लाइटिंग सिस्टम के कितने कंपोनेंट हो गए, सोलर पैनल हो जाएगा पहले, फिर एलईडी लैंप हो जाएगा, बैटरीज हो जाएंगी, चार्ज कंट्रोलर हो जाएगा और मेरा इन्वर्टर। इतने पॉइंट्स हमारे किस में आ जाएंगे, आपकी सोलर लाइटिंग में आ जाएंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, आगे की पॉइंट को बात कर लेते हैं। यहाँ पे सोलर एनर्जी को स्टोर करने के लिए बैटरीज का उपयोग किया जाता है, तभी तो हम सोलर एनर्जी को स्टोर करेंगे। ठीक है, और ये रहा आप लोगों का फिगर, जैसा कि मैंने बताया पैनल आप लोग कुछ इस प्रकार से दिखता है, ये रहा मेरा एलईडी लैंप कुछ इस प्रकार से लगा देते हैं, और ये मेरा क्या है, इसे हम पिलर बोल देते हैं। ठीक है, या पिलर किसका हो सकता है, या फिर हम सीमेंट का, आरसीसी का बना सकते हैं, या फिर हम किसका बना देते हैं, जैसे स्टील का भी बना लेते हैं। ठीक है, बेसिकली हमारे गाँव में जो यूज किया जाता है दोस्तों, स्टील का ही यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। आई होप आप लोगों को सोलर लाइटिंग के बारे में समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, एक टॉपिक और है आप लोगों का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों को शॉर्ट नोट्स में ही आएगा लिखने के लिए। सोलर पंपिंग जो होती है, सोलर पंप जिसे आप लोग बोलते हो, इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें भी वही काम होता है कि जैसे हम यहाँ पे पंप का मतलब पंपिंग जो होती है दोस्तों, आप लोगों ने सोलर पंप देखा होगा जिसमें पानी उठाने वाला काम होता है। तो पानी उठाने का काम कौन करता है, मोटर करता है। ठीक है, तो मोटर को हम चलाने के लिए क्या करेंगे, सोलर लाइटिंग का यूज करेंगे, यानी सोलर पैनल को लगाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसके हिसाब से हम अपने जो मोटर है उसको चलाएंगे। ठीक है, चलिए दिखा देते हैं आप लोग किस प्रकार से आप लोगों को लिखना है। ठीक है, सोलर पंप को हम सोलर पंपिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। सोलर यहाँ पे जो सोलर एनर्जी का उपयोग करके वाटर को उठाता है। ठीक है, यानी जो हमारा सोलर पंप है सोलर एनर्जी का यूज करके पानी को उठाएगा, यानी ऊपर उठाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, सोलर पंप कहेंगे। ठीक है, सोलर पंप के मुख्यतः हमारे जो पार्ट होते हैं, मेन पार्ट जो होते हैं 3 होते हैं। कौन कौन से, एक होता है सोलर पैनल सिस्टम हो जाएगा, मोटर पंप सेट हो जाएगा, एक मेरा पाइप हो जाएगा। पाइप के माध्यम से क्या किया जाता है, पानी को उठाया जाता है। ठीक है, अगली पॉइंट्स की बात करना चाहूँ दोस्तों, तो यहाँ पे है सोलर पंप की वर्किंग जो होती है, ये फोटोवोल्टाइक सिस्टम पर आधारित होती है। जैसे पीवी सेल वर्क करता है उसी के जैसा हमारा सोलर पंप भी वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, सोलर पैनल के द्वारा सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, यानी सोलर पैनल आप लोग जान चुके हैं। अब यहाँ तक आप लोगों का जो खत्म है चैप्टर, यह चैप्टर अब इसके बाद खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे है क्या दोस्तों कि हम देख रहे हैं अपना जो भी टॉपिक पढ़े हैं कि सोलर पैनल को लगा के हम सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं सोलर पैनल के द्वारा सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, और इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके मोटर को चलाया जाता है। जैसे ही हमारी मोटर चलेगी दोस्तों, हमारा पानी जो है ऊपर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 2 HP के मोटर जो पंप सेट होते हैं या पंपी सेट को चलाने के लिए क्या करते हैं, लगभग 1800 वाट के फोटोवोल्टाइक सिस्टम की आवश्यकता होती है। तो इतने पॉइंट आप लोगों को सोलर पंप में याद होने चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों मेरा एक टॉपिक और बच जाता है, और ये भी आपके एग्जाम का सबसे मेन इंपॉर्टेंस रहा है या बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह टॉपिक है आप लोगों का कि मेंटेनेंस ऑफ सोलर पावर प्लांट। सोलर पावर प्लांट का मेंटेनेंस किस प्रकार से करते हैं दोस्तों। आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ इसका मेंटेनेंस बहुत ही मतलब कि कॉस्टली तो नहीं होता है, लेकिन इसको मतलब कि बहुत ही ध्यान से देखना पड़ता है। ठीक है,
जैसे कि हमारे सोलर पैनल्स पे मान लीजिए कहीं जैसे पॉल्यूटेड एरिया है, जैसे राजस्थान वाला एरिया हो जाएगा, जैसे जहाँ पे धूल वूल वगैरह ये सारी चीज़ें ज़्यादा होंगी, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, मेंटेनेंस जो होता है हफ्ते हफ्ते में पर डे डेली मेंटेनेंस किया जाता है, ठीक है। लेकिन हम करते क्या है दोस्तों कि इनका मेंटेनेंस नहीं करते। जैसे कि हमारे सारे हम लोगों के एरिया जो है वहाँ पे हमारे यहाँ गैपुरा में एक सोलर पावर प्लांट है दोस्तों, बहुत बड़ा सोलर पावर प्लांट है। ये समझ लीजिए कि अपने भारत का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है यही है अभी तक का, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा है भाई। आप लोगों ने आई होप सभी ने सुना होगा कि जो फ्रांस के राष्ट्रपति थे उन्होंने वो और हमारे भारत के जो पीएम हैं नरेंद्र मोदी, दोनों लोग आके क्या किए थे, उद्घाटन किए थे, ठीक है। तो हम लोगों को पता था सारी चीज़ें, हम लोगों ने देखा भी था कैसे हुआ था सारी चीज़ें। बहुत बड़ा है भाई, ठीक है। अगर कभी जाएंगे तो वहाँ पे आप लोगों का सोलर पैनल का जो वहाँ पे बहुत बड़ा एरिया है उसको जरूर दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसके मेंटेनेंस में क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान देनी चाहिए, ठीक है। चलिए, इसमें बहुत सारी बातें हैं। सोलर पावर प्लांट के मेंटेनेंस करने से बिजली की उत्पाद दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब दोस्तों होता क्या है कि मान लीजिए उस पर हमारे सोलर की जो लाइट आ रही है हमारे पैनल पे, उस पर मतलब कि कुछ ऐसे अनवांटेड पार्टिकल्स हैं जो कि सूर्य की लाइट को सीधे वहाँ पैनल पे नहीं पड़ने दे रहा है। तो उसमें क्या होगा कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रही है वो उसकी जो उत्पादन दर है उसमें क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। इसलिए क्या किया जाता है, इसका मेंटेनेंस किया जाता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। देखिएगा यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है कि ज़्यादा प्रदूषित क्षेत्रों में, जैसे राजस्थान वाले क्षेत्रों में साप्ताहिक मेंटेनेंस किया जाता है। किसका, सोलर पैनल का जो मेंटेनेंस होता है दोस्तों, साप्ताहिक मेंटेनेंस भी किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है कि हमारे पैनल पर किसी भी प्रकार का अवांछनीय पदार्थ नहीं होना चाहिए। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि धूल धक्कड़ ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सोलर पैनल का मंथली मेंटेनेंस करना चाहिए। इसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम होता है, यानी इसको हम मंथली मेंटेनेंस कर सकते हैं अपने वाले एरिया में। डिपेंड करता है दोस्तों कि एरिया हमारा कैसा है। पॉल्यूटेड एरिया है तो हमें साप्ताहिक करना होता है, और भी पॉल्यूटेड एरिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेली मेंटेनेंस करना पड़ेगा, ठीक है। अगली बात करते हैं दोस्तों, रेगुलर मेंटेनेंस करने से सोलर पावर प्लांट की इफिशियंसी अच्छी बनी रहती है। यानी जिस प्रकार हम बोल सकते हैं कि हमारा नया मटेरियल रहता है, उसी प्रकार से अगर हम इसका मेंटेनेंस करते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी इफिशियंसी जो होगी यानी दक्षता जो होगी बहुत अच्छी खासी बनी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे दोस्तों, सोलर पैनल की सफाई समय समय पर करते रहना चाहिए। नहीं तो पैनल पर धूल जमने से सनलाइट पैनल के अंदर नहीं जा पाएगी, ठीक है। और इसके अंदर नहीं जा पाएगी जिससे बिजली का उत्पादन क्या हो जाएगा, इसकी उत्पादन दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये इसका पार्ट है, ठीक है। यानी मेंटेनेंस इसलिए हमें करना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सोलर पैनल के डैमेज होने पर उसे तुरंत मेंटेनेंस करना चाहिए, नहीं तो हमारा पूरा सिस्टम क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, ठीक है। यानी कोई एक पैनल हमारा जैसे ही खराब होता है तो हम हर एक सिस्टम को क्या कर सकते हैं, वो हमारे हर एक सिस्टम को मतलब कि क्या कर सकता है, डिसएडवांटेज पहुंचा सकता है, हानियां पहुंचा सकता है, ठीक है। अगली पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। तो अगला पॉइंट क्या है कि हमारे सोलर पैनल के वायरिंग को ध्यान से, मतलब वायरिंग जो इसकी की गई है सोलर पैनल की, उसकी वायरिंग को ध्यान देना चाहिए। कहीं भी फॉल्ट हो तो वायर को तुरंत चेंज कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट्स थे आप लोगों को मेंटेनेंस ऑफ सोलर पावर प्लांट्स के। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब दोस्तों इसके बाद हमारा स्टार्ट होगा चैप्टर नंबर 3 होगा, जिसे हम बायोमास एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे दोस्तों आगे चल के देखेंगे कि गोबर गैस के माध्यम से कैसे हम बिजली का उत्पादन करते हैं। ये सारी चीज़ें हम आप लोगों से बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों आप लोग जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आप लोगों को। और एक चीज़ मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट्स जिनको भी लगता है कि मैं मशीन और भी सब्जेक्ट में बैक लग सकती है, एक चीज़ समझ लीजिएगा कि अगर आप लोगों का बैक लग गया तो दोस्तों आपकी पूरी मार्कशीट क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इस बात को समझिएगा। और किसी भी कंपनी में जाएंगे अपनी मार्कशीट को लेके तो वहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को बहुत ही बुरे नज़र से देखा जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आप लोग क्या हो जाएंगे, बहुत ही उदास होंगे और बोलेंगे कि मैंने फालतू में 3 साल अपना बर्बाद किया, ठीक है। तो आप लोग 5th सेमेस्टर में हो, आप लोग 2-250 रुपये मत देखिए भाई। 250 रुपये का कोर्स ही आप 249 रुपये, इतने का आप लोगों का रिचार्ज भी नहीं आता। इससे कम का रिचार्ज तो मतलब 239 रुपये का होता है शायद। ये समझ लीजिए 10-12 रुपये, और 1 महीने का रिचार्ज नहीं होगा। मम्मी पापा से बोल सकते हैं ये सारी चीज़ें, तो वो लोग पढ़ाई के लिए मना नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी, जो ब्रह्मास्त्र बैच है आप लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है हर एक स्टूडेंट्स के लिए, तो उसको जरूर ज्वाइन करिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।